हे हेलो गाइस, नमस्ते। माई सेल्फ संतोष काटे। आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। सो दोस्तों, आज हम न्यूमरो एनालिसिस करेंगे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, मैं अगर अपने क्लास में जब पढ़ा रहा था तब मेरी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर, सलमान खान शादी कब करेंगे, क्या उनकी न्यूमरो एनालिसिस हम कर सकते। तो बहुत टाइम से ये आइडिया मेरे दिमाग में था कि चलो सलमान खान के डेट ऑफ बर्थ से उनके न्यूमरोलॉजी का एनालिसिस करते हैं। सो आज हम उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ लेकर उनके न्यूमरो एनालिसिस करेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें गूगल से मिली थी। सलमान खान जी के डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965। सो उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम न्यूमेरो कुंडली बनाएंगे और फिर उनके बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कौन से योग बनते हैं और क्या बनते हैं। चलिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ में लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965। ठीक है। बेसिक नंबर हम निकालेंगे बर्थडे नंबर का सिंगल डिजिट। 27 है तो 2 + 7 9, तो ये हो गया उनका बेसिक नंबर 9। डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने के लिए डे मंथ ईयर तीनों को हम जोड़ेंगे। 27 डे है तो 2 + 7 9 हो गया, प्लस दिसंबर का 1 2 आता है 12, 1 + 2 करेंगे तो 3 आया। और ईयर नंबर 1965, तो 19 मतलब 1 + 9 करोगे तो 10 आएगा। 65 मतलब 6 + 5 करोगे तो 11 आएगा। 11 और 10 करोगे तो 21 आएगा। और 21 को फिर से रिड्यूस करोगे 2 + 1 तो 3 आएगा। यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ। तो 9 + 3 12, 12 और 3 15 हो जाता है। 15 का 1 + 5 करेंगे तो आएगा 6। तो इनका डेस्टिनी नंबर आ गया 6। अब हम इनके नंबर जो है वो इस ग्रिड में प्लेस करेंगे। 2 की प्लेसिंग यहाँ पे मैंने 2 लिखा। देन 7 की प्लेसिंग सेंटर में है, मैं 7 लिख रहा हूँ। उसके बाद 1 की प्लेसिंग ऊपर है, उसी के 7 के ऊपर 1 की प्लेसिंग है, मैं उसे भी प्लेस करता हूँ। देन उसके बाद 2 की प्लेसिंग फिर से 2 की जगह पर ही आएगी, तो मैं फिर से 2 लिख रहा हूँ। अब एक रूल है, सेंचुरी नंबर को हम ग्रिड में नहीं लेते। जैसे कि 1965 है तो सेंचुरी नंबर 19 हो गया तो उसको हम नहीं लेंगे। तो 1965 से 19 को हम हटा देंगे। 6 की प्लेसिंग 7 के लेफ्ट साइड में है तो हम 6 को लिखेंगे। और सॉरी, क्या हो गया, ये 6 हमने लिखा। उसके बाद बचा 5 की प्लेसिंग 7 के राइट साइड में है, हम 5 लिखेंगे। अब बच गए इसके बाद बच गया हमारा बेसिक और डेस्टिनी नंबर। बेसिक नंबर 9 है, उसे भी हम ग्रिड में प्लेस करेंगे। 9 लिखा, 1 के साइड में आ गया। ठीक है। देन उसके बाद अगेन नंबर 6 डेस्टिनी आया तो उसको भी हम लिख लेंगे। चलिए तो दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे। इनका बेसिक नंबर 9 है, डेस्टिनी नंबर 6 है। बेसिक नंबर 9 है जो कि मंगल का नंबर है। डेस्टिनी नंबर 6 है जो कि वेनस का नंबर है, शुक्राचार्य का नंबर है। ठीक है। वेनस क्या है? लग्जरी है, भोग विलास है, शो ऑफ है। और मंगल क्या है? नेम फेम है। तो जब बेसिक नंबर में 9 आता है तो कहीं ना कहीं आदमी का नेचर जो है थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, थोड़ा नेचर जो है पराक्रमी हो जाता है। और अपने पराक्रम के दम पर ऐसा आदमी जो है बहुत कुछ करता है। मंगल जो है यहाँ पर इच्छा शक्ति को बढ़ावा देता है इंसान के जीवन में। और इच्छा शक्ति जब आदमी की बढ़ती है तो वो हर काम में उसकी नज़र आती है और इंसान को जो है वो नेम पे मिल जाता है। तो शुरू में इनका जो समय था, अपने पराक्रम के दम पर बहुत कुछ कर दिखाने का समय था। अपने पराक्रम से अपने काम धंधे को बढ़ाकर नेम फेम गेन करने का भी इनका समय था। तो शुरू में भी इन्होंने कुछ काम किया और यंग एज में ही इन्होंने अपने पराक्रम के दम पर कहीं ना कहीं नेम फेम प्राप्त किया, इनको नेम फेम मिला। आगे इनका डेस्टिनी नंबर 6 है तो इनकी लाइफ का रुझान जो है कहीं ना कहीं शो ऑफ इंडस्ट्री में ही लगा रहेगा। तो जबकि शुक्र की ब्लेसिंग्स होने के कारण ऐसा आदमी जो है कहीं ना कहीं शो ऑफ इंडस्ट्री में जाने की संभावना ज़्यादा बनती है, आर्टिस्टिक नेचर में जाने की संभावना बनती है। तो वो आर्टिस्टिक नेचर में, आर्टिस्टिक फील्ड में है। बॉलीवुड जो है वो आर्टिस्टिक ही फील्ड है, तो ये बॉलीवुड में है, ये हम सबको पता है। अब यहाँ पर होता क्या है, वेनस और मार्स ये दोनों जो है वो आपस में एंटी पार्टी है। मंगल जो है कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का कारक है, वाद विवाद का कारक है और नेचर इसका क्या है, अग्रेसिव है। और विनस जो है, शुक्राचार्य जो है वो भोग विलास का कारक है। और दोनों आपस में
एक दूसरे के एंटी पार्टी है। जिसके कारण होगा क्या, जिसके कारण इनका जो कंजंक्शन है मार्स का और विनस का, जो अच्छा कंजंक्शन नहीं माना जाएगा, इससे होगा क्या, इससे पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, लव अफेयर में प्रॉब्लम्स आएगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, लव अफेयर में प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज में प्रॉब्लम आएगी। पारिवारिक जीवन जो है या मैरिज लाइफ बोलो, ऐसे इंसान की अच्छी नहीं होती, या मैरिज लाइफ के सुखों में कमी हो जाती है और पारिवारिक सुखों में कमी हो जाती है। बाकी केस में यहाँ पर मंगल जो है इनको नेम फेम तो देगा, मंगल विल पावर भी है और मंगल नेम फेम है, तो नेम फेम भी देगा। और विनस अच्छा होने के कारण विनस भी अपना काम करेगा, विनस भी शो ऑफ इंडस्ट्री में इनको सक्सेसफुल बनाएगा और इनकी लाइफ में लग्जरी देगा। तो जातक के जीवन में नेम फेम और लग्जरी रहेगी ही साथ में। लेकिन कंजंक्शन दोनों का अलग है, दोनों एंटी पार्टी है, विनस और मार्स। इसके कारण लाइफ में परिवार और मैरिज के लिए जो है वो योग अच्छे नहीं माने जाएंगे और उसी केस में इनका लड़ाई झगड़ा भी चलता रहेगा। करियर को लेकर भी कुछ ना कुछ वाद विवाद, लिटिगेशन चलती रहेगी। करियर को लेकर, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कुछ ना कुछ अप डाउन्स इनकी ज़िंदगी में आते रहेंगे और लाइफ में कंट्रोवर्सीज जो है वो होती रहेगी। हालांकि जातक को अगर देखोगे आप तो विल पावर बहुत तगड़ी है और लक फैक्टर बड़ा ज़बरदस्त है। तो जीवन में जब भी कंट्रोवर्सीज आती है, कुछ भी परेशानी आती है, जातक जो है वो संभल जाता है क्योंकि लक उसका साथ देता है। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात होगी कि लक उसका साथ दे रहा है। लेकिन बाकी कंजंक्शन भी काम करेंगे, लक उसका साथ दे रहा है तो जो भी लिटिगेशंस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो सब सॉल्व भी हो जाता है। प्रॉब्लम आती है लेकिन वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व भी हो जाती है। लेकिन फिर भी जीवन में जातक इमोशनल भी है, ऊपर से दिखता तो बड़ा अग्रेसिव है लेकिन अंदर से जो जातक है इमोशनल भी है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज़ के कारण, ज़्यादा इमोशनल के कारण जातक के जीवन में एडिक्शन के योग भी है। और कभी कभी जातक की बातों में बहुत तीखापन होता है जो सामने वाले को चुभता है उनकी बातें, ठीक है। लेकिन पर्सनैलिटी अगर बोलूँ तो ऐसा अगर देखा जाए, अगर कोई अच्छा है, अच्छी बात उनसे कर रहा है, कोई सही आदमी है, तो दे आर फिलंथ्रॉपी ऑल्सो। तो ऐसे लोग जो होते हैं फिलंथ्रॉपी होती है, लोगों का भला करना चाहते हैं, यकीनन जीवन में कुछ NGO खोलना या ज़रूरतमंद की हेल्प करना, ये इनके नेचर में होता है। तो ऐसे लोग जो है बेसिकली फिलंथ्रॉपी होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ यही आती है, रिलेशनशिप में और पारिवारिक जीवन के सुखों में कमी आती है, जो कि इनकी ग्रह स्थिति ऐसी है। और अगर मैं देखूँ इनको कि ये चाहो ना, इनका माइंड भी बड़ा शार्प है, बिजनेस माइंड है, और ये चाहो तो एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, और चाहो तो शो ऑफ इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। शो ऑफ इंडस्ट्री वाली चीज़ें जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री हो गई, ग्लैमर इंडस्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, या कोई कपड़े कोई दुकान या कोई फैशन की कोई दुकान भी खोल दे तो भी वो चलेगी। तो ओवरऑल बिजनेस भी करेंगे तो भी उनको यहाँ पर सक्सेस है, और कहीं ना कहीं शो ऑफ इंडस्ट्री में भी सक्सेस यहाँ पर है। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ एक ही नज़र आ रही है मुझे, माता की सुखों में कमी हो रही है, माता के साथ इश्यूज़, फैमिली के साथ इश्यूज़, फैमिली में वाद विवाद, और रिलेशनशिप में, लव अफेयर में, मैरिज लाइफ में वाद विवाद, मैरिज लाइफ के सुखों में कमी वो वहाँ पर दिख रही है। तो उनको शायद मैरिज उनकी हुई ही नहीं है, मैरिज का सुख ही नहीं है। मैं अगर उनको देखा तो 30 एज तक का समय भी ऐसा ही था, लाइफ में ग्रोथ तो थी, लाइफ में ग्रोथ थी। जातक जो है अपनी क्रिएटिविटी लगाकर लाइफ में ग्रोथ करेगा, करियर में ग्रोथ करेगा, अपने काम धंधे में ग्रोथ तो करेगा, लाइफ में एक्सपांशंस भी रहेगी, लेकिन फिर भी जातक जो है वो सफ़र करेगा फैमिली से और रिलेशनशिप से। 39 तक का जो पीरियड था उनका वो भी वैसा ही था, लाइफ में ग्रोथ तो थी लेकिन फिर जातक जो है वो रिलेशनशिप को लेकर सफ़र कर रहा था, लड़ाई झगड़ा उसका वाद विवाद चल रहा था। उसके बाद का जो समय है 39 के बाद वाला समय, तब जातक ने सोच लिया कि अब बस हो गया, अपना चुपचाप करियर करते। अब यहाँ पर जो है जातक ने सोच लिया था कि छोड़ो जाने दो, अब क्या रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं लेना है। तो थोड़ा सा वो हालात थोड़े ठीक थे, लेकिन यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जातक और भी कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिसमें लोगों की हेल्प हो सके, फिलंथ्रॉपी कुछ वर्क करना चाहता है, अपनी फिलंथ्रॉपी को शो करना चाह रहा है। लेकिन इस कदर अपने काम में या अपने करियर में इस कदर वो बिज़ी है कि चाह कर भी अपनी फिलंथ्रॉपी को शो नहीं कर पा रहे। जो वो चाहते लोगों के लिए करना, लोगों की हेल्प करना, जैसे चाहो वैसे नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ बीच में अटकलें, दिक्कतें, ऑब्स्टेकल्स आ रही है। ये हमने इनका न्यूमेरो एनालिसिस किया है। आगे बढ़ते तो इनको सक्सेस क्यों मिली, क्योंकि मंगल जो है नेम फेम का कारक है, तो नेम फेम तो इनको देगा जो कि बेसिक में आ गया।
डेस्टिनी में विनस आ गया तो विनस भी इनको लाइफ में लग्जरी देगा, तो लग्जरी भी, नेम फेम और लग्जरी की कमी नहीं रहेगी जीवन में। लेकिन साथ में लाइफ जो है थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो जाएगी, परिवार को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव अफेयर को लेकर जो है लाइफ जो है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी, और जहाँ तक कभी कभी अभिजीव भी हो जाता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिखता है। और जेल योग भी है यहाँ पर, जेल योग भी दिखाता है यहाँ पर, जेल में जाना या तुरुंग में जाना, है ना, इसके भी योग यहाँ पर दिखते हैं। लेकिन देखो लक अच्छा है, आपने देखा ही होगा कुछ टाइम पहले भी उन जेल में भी गए थे और बाहर भी आ गए, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ। चीज़ें तो होती है लेकिन चीज़ें संभल जाती है, क्योंकि जातक का लक फैक्टर यहाँ पर जो है वो बड़ा तगड़ा है, और जातक जो है अपने काम धंधे में जो है पराक्रम भी दिखाता है। ठीक है, तो ये इसके योग है। सब कुछ चीज़ें बिगड़ती है लेकिन सॉल्व भी होती है। उनका नाम हम चेक करते हैं, उनका नाम सलमान खान है, और लंबा चौड़ा भी एक नाम है, लेकिन सारी दुनिया उनके सलमान खान के नाम से उन्हें जानती है, तो वही नाम हम लेंगे और उसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सलमान खान नाम से सारे लोग जानते हैं, तो वही नाम का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हम उनका नाम लिखते हैं सलमान खान। वन प्लस वन 2 + 3 5 5 10 5 15 15 ऑब्लिक डाल के मैं 6 लिखूँगा। और यहाँ पर अगर मैं खान की टोटल करूँ तो 8 और 2 10, सॉरी 8 और 2 10, 10 और 6, 5 और 1 6, 10 और 6 16, 16 को ऑब्लिक डाल के मैं लिखूँगा 7। तो सलमान की टोटल आई 6 सिंगल डिजिट में, खान की टोटल आई 7, 6 + 7 करेंगे 13 4। तो नाम में प्रॉब्लम है, नेम को करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। यही नेम इनको लाइफ में कंट्रोवर्सीज देगा और अपने रिलेशनशिप में, काम धंधे में ब्रेक लगाएगा। नेम करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। लक फैक्टर अच्छा है इसलिए अभी तक वो संभल गए, लेकिन जब जब दशा खराब आएगी तब तक नाम ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाएगा। जय श्री कृष्ण।